पिछले पार्ट में आपने देखा कि कैसे कीर्ति ने गुफा के अंदर जाकर अपने बदसूरत चेहरे को खूबसूरत बनाया। अब आगे मोहित नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड सृष्टि के साथ मूवी देखकर लौट रहा था। सृष्टि देखो, अब रात बहुत हो गई है, 12 बजने ही वाले हैं। अब मुझे तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए। यार मोहित, तुम इतने अनरोमांटिक क्यों हो? अंधेरी रात में एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ है और तुम हो कि घर जाने की बात कर रहे हो। ये सुनते ही मोहित ने ब्रेक लगा दिए। तुम्हारा मतलब है कि मैं अनरोमांटिक हूँ? मतलब नहीं है, तुम वाकई में हो। तो ठीक है, मैं अभी तुम्हें इमरान हाशमी बनकर दिखाता हूँ। मोहित सृष्टि को गोद में उठाकर एक पेड़ के पास ले गया। अरे स्टूपिड, क्या कर रहे हो? मोहित ने सृष्टि को गोद से उतारा और उसे पेड़ से सटा दिया। आउच! अब तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना अनरोमांटिक हूँ। वो अपने चेहरे को सृष्टि के चेहरे के करीब ले जा रहा था। तभी उन दोनों को किसी के सांस लेने की आवाज सुनाई दी। अचानक से मोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। सृष्टि के पीछे पेड़ की ओट में कोई खड़ा था। मोहित के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा था, तो अब सृष्टि ने भी पीछे पलटकर देखा। उसे देखकर सृष्टि के चेहरे पर भी खौफ उभर आया। तभी उस औरत ने अपना पंजा सृष्टि के सीने में घुसेड़ दिया और उसका दिल निकाल लिया। सृष्टि! रात के 3 बजे राजवीर उस जगह पहुंचा। ओ माय गॉड, इसका तो दिल सीने से गायब है। राजवीर को अब गुफा की दीवार पर लिखी हुई वो सभी बातें याद आने लगी। उसने एम्बुलेंस बुलाकर सृष्टि की लाश को फॉरेंसिक में भिजवा दिया। अगली रात भी 2 बजे के टाइम फिर से राजवीर के पास तलपड़े का कॉल आया। सर, आज फिर से एक लड़की की लाश मिली है, बिल्कुल उसी हालत में। ये सुनकर राजवीर का दिमाग घूम गया। उसने अब देर नहीं की और सुबह होते ही बेरमपुर गांव की तरफ निकल गया। मुझे अब बेरमपुर जाकर ठीक से इस केस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। वो 2 घंटे का सफर तय करके उस गुफा के सामने पहुंचा। कार से उतरते ही उसने देखा कि अब गुफा की दीवार पर लिखे हुए शब्द बदल दिए गए थे। ये क्या लिखा है? वो अब शाप मुक्त हो चुकी है। राजवीर कार में वापस बैठा और फिर गांव की उसी चौक पर पहुंचा। यहाँ आज रामनाथ के साथ एक और बूढ़ा आदमी नजर आ रहा था। दरोगा बाबू, आप फिर से हमारे गांव। हमारे शहर में एक चुड़ैल रोजाना किसी लड़की की जान ले रही है और अब आपके गांव की उस गुफा की दीवार पर लिखा है कि वो शाप मुक्त हो चुकी है। आप लोग प्लीज मुझे अब सब कुछ बता दीजिए। कौन थी रूपरेखा? क्या वो उस गुफा के अंदर कैद थी? और वो आजाद कैसे हुई? उनमें से अब वो बूढ़ा बोलने लगा। ये बात 40 साल पहले की है। रूपरेखा नाम की एक खूबसूरत लड़की हमारे गांव में रहने आई थी। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो गांव के लड़कों को अपने प्यार में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठती थी। हमारे गांव में उस टाइम रमेश नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उसकी बीवी बहुत ही काली थी। रूपरेखा ने रमेश को भी अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। रूपरेखा ने उससे कहा कि अगर रमेश अपनी बीवी को मार दे तो वो उससे शादी कर लेगी। रमेश ने अपनी बीवी को जान से मारने का फैसला कर लिया और एक रात उसने चाकू से अपनी बीवी पर हमला कर दिया। रमेश, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमसे कितना प्यार करती थी। अपनी सारी संपत्ति भी तुम्हारे नाम कर दी थी मैंने। शुक्रिया, लेकिन अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है। तू अपनी शक्ल देख, कितनी काली और बदसूरत है तू। और रूपरेखा एक अप्सरा है। मुझे इस घर में वो चाहिए, तू नहीं। ये सुनकर रमेश की बीवी ने मरते मरते रूपरेखा को श्राप दे दिया। जिस रूपरेखा की वजह से तुमने मुझे मारा है, वो मुझसे भी ज्यादा बदसूरत हो जाएगी और फिर जंगल में बनी उस पुरानी गुफा में एक चुड़ैल बनकर कैद हो जाएगी। चुड़ैल बनने के बाद उसके पास शक्तियां तो होंगी,
लेकिन उनका इस्तेमाल वो सिर्फ उसी गुफा के अंदर कर पाएगी। एक रात मेरे ही जैसी बदसूरत लड़की उस गुफा में जाएगी। वो रूपरेखा को थोड़ा सा मांस भेंट चढ़ाएगी और फिर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाएगी। रूपरेखा को अपनी शक्तियों के जरिए उसको खूबसूरत बनाना होगा, लेकिन विधि ये होगी कि खूबसूरत बनने से पहले अगर उस लड़की ने रूपरेखा का चेहरा देख लिया तो रूपरेखा को उसका खून करना पड़ेगा। इसी तरह जिस रात कोई लड़की रूपरेखा को बिना देखे गुफा से खूबसूरत होकर वापस निकलेगी, उस रात रूपरेखा गुफा से आजाद हो जाएगी। रूपरेखा को फिर से खूबसूरत बनने के लिए 3 खूबसूरत लड़कियों को मारकर उनके दिल को खाना होगा। उसके बाद ही वो खूबसूरत बनेगी और फिर अमर डायन बन जाएगी। ये जानकर राजवीर के होश उड़ गए और अब उसे सब कुछ समझ में आने लगा था। इसी वजह से जो भी लड़की उस गुफा में रूपरेखा के सामने आकर आंखें खोलकर उसे देख लेती थी तो रूपरेखा उसे मार देती थी। लेकिन शायद कीर्ति ने बिना आंखें खोले रूपरेखा से अपना चेहरा खूबसूरत बनवाया, इसीलिए अब रूपरेखा आजाद हो गई है। हाँ, लेकिन अब मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? कैसे उसे पकड़ूं या पता लगाऊं कि वो कहाँ है? तुम्हारी बहन तुमसे कुछ छिपा रही है। क्या मतलब है आपका? रूपरेखा जब तक 3 खूबसूरत लड़कियों को खत्म करके उनका दिल नहीं निकाल लेती, तब तक वो कीर्ति के साथ जुड़ी रहेगी। वो अब भी रात के समय उसके आसपास ही रहती होगी। राजवीर उसी समय वहां से वापस शहर की तरफ आ गया और रास्ते में वो यही सोचता हुआ ड्राइव कर रहा था। वो 2 लड़कियों का दिल निकाल चुकी है। अगर आज रात रूपरेखा ने किसी लड़की का दिल निकाल कर खा लिया तो वो अमर हो जाएगी और आगे भी मौत का ये सिलसिला जारी रहेगा। 2 घंटे के अंदर राजवीर वापस अपने घर पहुंच गया और उसकी निगाहें पूरी तरह कीर्ति के कमरे के दरवाजे पर थी। तुमको सोना नहीं है क्या? आज यही हॉल में बैठे रहोगे? मैं केस के बारे में सोच रहा हूँ। तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। श्वेता झुंझलाती हुई कमरे में चली गई और राजवीर वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे अब रात के 10 बज गए थे। अभी तक कीर्ति के कमरे में तो कोई हलचल ही नहीं हुई। कहीं मैं कीर्ति पर गलत शक तो नहीं कर रहा? तभी उसे किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज सुनाई देने लगी। उसका माथा ठनका और वो सोफे से उठकर दबे पांव कीर्ति के कमरे की तरफ बढ़ने लगा। उसने की होल से झांक कर देखा। कीर्ति, तुमको बस आज रात मेरी एक मदद करनी है, उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगी। क्यों नहीं करूंगी? आखिर तुम्हारी वजह से ही तो मुझे ये नई जिंदगी मिली है। ये देखकर राजवीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। रूपरेखा जैसी भयानक चुड़ैल से उसकी बहन कीर्ति बिना डरे कितने आराम से बात कर रही थी। मुझे अभी इसे खत्म कर देना चाहिए। उसने अपनी गन निकाली, झट से दरवाजा खोल दिया। कीर्ति, हटो उसके पास से। भैया! वो राजवीर को डराने की कोशिश कर रही थी। तभी राजवीर ने उस पर 3 गोलियां चला दी। भैया नहीं! लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और वो खिड़की से कूदकर भाग गई। कीर्ति, मुझे बताओ कि उसे कैसे मारा जा सकता है? उस पर तो गोलियों का असर ही नहीं हुआ। आप क्यों उसे मारना चाहते हैं? उसने मुझे बदसूरती से निजात दिलाई है और आप? लेकिन वो अब निर्दोष लड़कियों को क्यों मार रही है? मुझे उसे खत्म करना ही पड़ेगा। अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो चला दीजिए मुझ पर गोलियां, क्योंकि जब तक वो खूबसूरत नहीं बन जाती उसकी जिंदगी मेरी जिंदगी से जुड़ी है। ये सुनकर राजवीर के पैरों तले जमीन निकल गई। उसे समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। भैया, आप मुझे नहीं मार सकते। सिर्फ आज रात, मैं बस आज रात उसकी मदद करने वाली हूँ। एक और लड़की के दिल को खाने के बाद वो मेरी जिंदगी से अलग हो जाएगी। उसके बाद वो अमर हो जाएगी? हाँ। मैं अपनी बहन को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता मैं।
लेकिन किसी निर्दोष लड़की को मरने भी नहीं दे सकता। ये कहकर राजवीर भी अब घर से निकल गया। राजवीर कुछ दूरी के फासले से उसका पीछा कर रहा था। कीर्ति कॉलोनी के पीछे वाले जंगल में जाकर रुकी। रिद्धिमा, तू अभी तक घर से नहीं निकली क्या यार? नहीं, मैं तो रास्ते में ही हूँ। लेकिन वो लड़का कौन है जो मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार हो रहा है? पैसे वाली पार्टी तो है ना? अरे बहुत पैसे वाला है, मेरी गली में ही रहता है। तू बस जल्दी से आ जा, तुम दोनों को मिलवा दूं, फिर मेरा काम खत्म। राजवीर अभी भी छिपकर सब कुछ देख रहा था। तभी रिद्धिमा भी वहाँ पर पहुँच गई। लो, मैं तो आ गई। तू बता, अब वो लड़का कहाँ है? बुलाती हूँ मेरी प्यारी सहेली, बस 1 मिनट रुक। आ जाओ रूपरेखा, आ जाओ, तुम्हारा शिकार सामने है। ये तू क्या कर रही है? मुझे माफ करना यार, लेकिन मैं मजबूर थी। तभी वहाँ पर काला चोगा पहने रूपरेखा चुड़ैल आ पहुंची और उसे देखकर रिद्धिमा थर थर कांपने लगी। आ जाओ, तुम्हें खूबसूरत मौत देती हूँ। तभी वहां पर राजवीर पहुंच गया और उसने रिद्धिमा को रूपरेखा से अलग कर दिया। रूपरेखा, मैं शहर का एक इंस्पेक्टर हूँ और मैं तुम्हें अब और निर्दोष लोगों को खत्म करने नहीं दूंगा। तू मुझे नहीं मार सकता राजवीर। ऐसा कहकर उसने राजवीर को धक्का दे दिया और रिद्धिमा को फिर से दबोच लिया। मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे इस चुड़ैल से, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। राजवीर को अब अपनी वो शपथ याद आ रही थी जो उसने पुलिस ज्वाइन करते वक्त ली थी। अगर आज मैंने अपनी बहन की जान बचाने के लिए इस चुड़ैल को नहीं रोका तो इस लड़की की मौत का जिम्मेदार मैं बनूंगा और ये मौत का खेल आगे भी जारी रहेगा। कीर्ति, मैं फर्ज के आगे मजबूर हूं मैं। ये सुनकर कीर्ति हैरान रह गई। रूपरेखा अभी भी भयानक तरीके से हंस रही थी और रिद्धिमा के चेहरे को खरोंच रही थी। तभी राजवीर ने कीर्ति को गोली मार दी। नहीं! कीर्ति जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। राजवीर के हाथ से गन छूट गई और वो भी आंसू बहाने लगा। यहाँ कीर्ति की जान निकली और रूपरेखा बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। तूने ये ठीक नहीं किया। रिद्धिमा डरकर राजवीर के पास आ गई। जोरों की तूफानी हवाएं चलने लगी। एक झोंका ऐसा आया कि रूपरेखा को अपने साथ एक ही झटके में उड़ा ले गया। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। वो अब वापस तो नहीं आएगी? अब वो वापस गुफा में जा चुकी है, उसी श्राप में वापस बंध चुकी है। ये कहकर राजवीर की नजर कीर्ति की लाश पर पड़ी और फिर से उसकी आंखों से आंसू बह निकले।